अस्सलाम वालेकुम। और आज का ये वीडियो जो है वो असाइनमेंट के ऊपर है। असाइनमेंट का लास्ट डेट कब है, उस तरह उसका क्या लिखने का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों के ऊपर है। तो मैंने काफ़ी दिन से ये सोच रखा था कि इसका एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी। इसके मुतालिक एक वीडियो को ज़रूर से बनाऊँगी ताकि जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो सारी फुलफ़िल हो सके, है ना? काफ़ी लोगों को मैंने क्वेश्चन करते और मैसेज करते देखी हूँ, कमेंट करते हुए भी देखी हूँ। ये एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। और मैं हमेशा से ये बोलती हुई आई हूँ कि जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो इग्नू की साइट से अपलोड करें, वो जो पीडीएफ है उसको अपलोड करें, है ना? ताकि आपको सारी मालूमात जो है वो हासिल हो सके। ये असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है, उसके बाद यहाँ पर ही दिया हुआ है कि आपको क्या-क्या करना है ना? उसका असाइनमेंट बनाने का क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं असाइनमेंट आपके प्रोग्राम की मुसलसल जाँच-पड़ताल का हिस्सा है। उम्मीद है कि आपने अपना कोर्स दिल लगाकर पढ़ा होगा, है ना? मतलब आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट लिखने से पहले आपकी पास जो किताब है या फिर पीडीएफ है, उसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। उसमें दी गई तमाम बातों की जानकारी हासिल कर ली होगी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस कोर्स को संजीदगी से लें और वक्त मुकर्रर पर असाइनमेंट जमा करें। असाइनमेंट जमा करने के बाद ही आप अपने इम्तहान में बैठ सकते हैं, है ना? असाइनमेंट नहीं जमा करने से आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ही ये बात बताया जा रहा है। हर कोर्स का एक असाइनमेंट होता है। हर असाइनमेंट ट्यूटर मार्क साइन मतलब होता है जो 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है और पूरे कोर्स का अहता करता है ना? हर सब्जेक्ट का 100 नंबर का जो है वो असाइनमेंट होता है ना? असाइनमेंट लिखना भी ज़रूरी है। मकसद क्या है असाइनमेंट को देने का? इसका मकसद ये पता लगाना है कि फ़राहम किए गए मवाद को आपने कितना पढ़ा। मतलब जो किताब इग्नू की तरफ से दी गई है, उस असाइनमेंट से पता चलेगा कि कितना पढ़ा है और कितना समझा है ना? असाइनमेंट ना सिर्फ़ आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा करेगा, बल्कि जो है ये भी बताएगा कि आप अपने कोर्स के बारे में कितने जानते हैं ना, कितना जानते हैं। आप कोर्स की तमाम इकाइयों का बगौर मताला, मतलब गौर से मताला कीजिए। जो बातें समझ में ना आए वो बातें स्टडी सेंटर जाकर अपने काउंसलर से पूछें, है ना? स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर, ये 3 चीज़ें अलग-अलग हैं, है ना? स्टडी सेंटर में आपको क्लास दी जाती है जिसका स्टडी सेंटर है। लॉकडाउन में जो है वो स्टडी सेंटर खुला हुआ नहीं था, उसमें क्लासेस नहीं हो रही थी। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लेने की काफ़ी सारी कोशिशें रही है, काफ़ी सारी प्रोग्राम चली है। लेकिन अभी लॉकडाउन नहीं है तो स्टडी सेंटर में हर सैटरडे और संडे जो है वो क्लासेस होती है। आप जिस इकाई को सैटरडे, संडे, उसके बाद मंडे से जिस इकाई को पढ़ते हैं फ्राइडे तक, उस इकाई में कौन-कौन सी मुश्किलात आपको पेश आ रही है, वो जब आप सैटरडे, संडे क्लास करने के लिए जाओ, तो उस सवाल को उस टीचर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मशवरा दिया गया है कि सवालात को गौर से पढ़ें और उन नकात को समझें जिन पर सवाल की बुनियाद है। ज़रूरी बातें नोट कर लीजिए और उन्हें तकी राब्ता के साथ पेश कर दीजिए। सवालों के जवाब किताबों से नकल करने के बजाय अपने अल्फाज में लिखे। इकाई की इबारत को जू का तू लिखने से गुरेज कीजिए, है ना? अपने जवाबात मोहतात होकर तजरियाती अंदाज में लिखे। मजमून नुमा सवालात को शुरू में तहमीद और आखिर में अख़ज़शुदा नताइज के साथ लिखे। तमहीद में बताइए कि आपने सवाल को किस तरह समझा है और जवाब किस तरह पेश करने जा रहे हैं। आखिर में सवाल के जवाब को सबमिट कर नतीजा अख़ज़ कीजिए। आप जवाब देते वक्त दूसरी किताबों का हवाला भी दे सकते हैं। इस तरह आपके मताले की वसीयत का अंदाज़ा होगा और मौजू पर आपकी गिरफ्त और गहराई का भी पता चल सकेगा। आपको जवाब लिखते वक्त याद रखना है कि मंतकी नौइयत के हो, है ना? जुमलों और पैराग्राफ के दरमियान राब्ता हो, ख़याल और तर्ज़ तहरीर में मुताबकत हो। सवालों का इतना ही जवाब दीजिए जितना कि वो पूछा गया है। नेक्स्ट हिदायत दी गई है
टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन बैठने से पहले आपको हर कोर्स का जो असाइनमेंट है वो जमा कर देना है ना। असाइनमेंट की एक कॉपी अपने पास महफूज रखें ताकि गुम होने की शक्ल में हवाले के लिए आपके पास अपना असाइनमेंट मौजूद हो। हमारी नेक ख्वाहिशात पर आपके साथ है ना। असाइनमेंट का जो कॉपी आप लिख रहे हैं या फिर उसका पीडीएफ आपके पास रखिए जो असाइनमेंट है, या फिर उसको जो असाइनमेंट आप कॉपी जमा करने के लिए जाने वाले हैं उसकी एक जेरोक्स कॉपी कर लीजिए। मतलब अगर आप का 4 असाइनमेंट है तो चारों असाइनमेंट का जेरोक्स कॉपी जो एक रखने की कोशिश कीजिए। हर जितनी पेज का आप असाइनमेंट, अगर आप 4 असाइनमेंट को 200 पेज में मुकम्मल किया है तो 200 पेज का जेरोक्स कॉपी भी रखना ज़रूरी है। अगर किसी तरह ऐसा होता है कि आपका असाइनमेंट गुम हो गया, असाइनमेंट नंबर अपलोड नहीं हुई, उसके बाद आपको पता चला कि आपका असाइनमेंट अपलोड किस वजह से नहीं हुई, फिर टीचर ने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप एक बार फिर असाइनमेंट को लिख कर जमा कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास उसकी जेरोक्स कॉपी है तो यहाँ आके जमा कर दीजिए। काफ़ी सारी लड़कियों का, मैं लड़का लड़की स्टूडेंट का है सुनते हुए आई हूँ कि उसका अभी तक असाइनमेंट नंबर जो है वो अपलोड नहीं हुई। उन लोगों को टेंशन होती है कि अगर सर कह दे कि असाइनमेंट कॉपी गुम हो गई है, हमको फिर से लिखना है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन अगर आप जेरोक्स कॉपी रख लेते हैं या फिर पीडीएफ रख लेते हैं तो उससे मसला जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ है तो आप फिर से लिख के उसको सर को जमा कर सकते हैं ना। खैर ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है तो आपको ऐसा करना चाहिए। असाइनमेंट लिखने के हस्ब ज़ेल हिदायत को गौर करने की ज़रूरत किया गया है, बताया गया है ना। तो बताया है कि जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट पहला नंबर असाइनमेंट गाइड में असाइनमेंट से मुतालिक दी गई हिदायत का बगौर जो मताला कीजिए। मतलब वो पहले जो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है एक बार। अपना नाम, रोल नंबर, पूरा पता और तारीख कॉपी के पहले हिस्से के बाएं जानिब लिखिए। कॉपी के वस्त में कोर्स का नाम, नंबर और अपने स्टडी सेंटर का नाम लिखिए जिससे आप वाबस्ता हो। आपको हर कोर्स का असाइनमेंट जमा करना है। अगर असाइनमेंट जमा नहीं हुआ तो टर्म एंड एग्जामिनेशन आप बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर बताया गया आपको अपने असाइनमेंट की जो पहली कॉपी होती है वो किस तरह फिल करना है ना। पहला कॉपी जो होता है वो किस तरह फिल करना है, तो सबसे पहले कोर्स का उन्वान होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, असाइनमेंट नंबर होना चाहिए, अपना नंबर होना चाहिए, स्टडी सेंटर का नाम होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर में बताया कि असाइनमेंट लिखने के ए4 ए4 साइज का पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ात जो है अलग अलग ना हो, है ना। सफ़ात जो है वो अलग अलग ना हो, है ना। जो पेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ही तरह का पेज हो, कुछ पेज लाइन वाला, कुछ वाइट पेज, कुछ ब्राउन पेज, इस तरह ना हो। जवाब से पहले मुताला सवाल लिखना ज़रूरी है। कोई भी आप असाइनमेंट का जवाब लिख रहे हैं उसके ऊपर में सवाल का होना ज़रूरी है। असाइनमेंट अपनी तहरीर में होना चाहिए। असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर जमा करें जिससे आप वाबस्ता हो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर असाइनमेंट का लास्ट डेट दिया गया है ना। ये एक मेन होता है, काफ़ी स्टूडेंट होता है कि पूछते हैं कि असाइनमेंट का लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब है। मैं उन सब को बताती हूँ कि आप असाइनमेंट का जो है पीडीएफ डाउनलोड किए हैं कि नहीं, क्योंकि पीडीएफ में ही सारी चीज़ें मौजूद है। देखिए दिसंबर में जिन लोगों का एग्ज़ाम होता है उनका 31 अक्टूबर जो है असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट है। अब जिन लोगों का जून में एग्ज़ाम होता है उन लोगों का 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। ये कभी बदलने वाला डेट नहीं है ना। ये शुरू से चलते हुए काफ़ी सालों से ये चलते हुए आ रहे हैं ये डेट। तो जून में जिन लोगों का एग्ज़ाम होता है वो 30 अप्रैल तक है, और जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है वो 31 अक्टूबर है। पीडीएफ डाउनलोड करने का ये एक फ़ायदा है कि आपको हर चीज़ का मालूम हो सके, है ना, मालूम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मेरा एग्ज़ाम कब है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा जो एडमिशन हुआ है, अगर जून में एडमिशन हुआ है, जुलाई में एडमिशन हुआ है, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। अगर जून में होने वाला है एग्ज़ाम तो आपका असाइनमेंट लास्ट डेट हो जाएगा 30 अप्रैल। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है तो आपका असाइनमेंट जमा करने का जो है लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या 30 अप्रैल का जो डेट है वो एक्सटेंड होगा या नहीं।
देखिए एक्सटेंड तो हर बार होती है, ऐसा नहीं है कि किसी बार किसी टाइम जो है नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है ना? हर बार होता ही है, चाहे 15 दिन के लिए हो या फिर 20 दिन के लिए हो या 1 वीक के लिए हो। लेकिन असाइनमेंट का जो ये डेट दी हुई रहती है वो एक्सटेंड ज़रूर होती है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जो डेट दिया हुआ है उस डेट में आप सबमिट कर पाओ, है ना? काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आती है, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं होती, मशरूफ़ियात नहीं होती है, काफ़ी सारी कुछ होती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ कोशिश करते हुए रहना है कि आपको 30 अप्रैल तक आपको जमा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी ऐसा हुआ कि डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, दूसरी डेट नहीं आई, तो फिर आपको थोड़ी मसला पेश आ सकती है, इसी वजह से। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके नीचे में क्या दिया हुआ, नोट्स दिया हुआ है। असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख से मुतालिक जानने के लिए इग्नू के वेबसाइट को देखते रहना है ना? क्योंकि ये डेट जो है वो चेंज होने का एक चांस रहता है। अब आता है कि सवाल दिया हुआ है, अब एक फ़ॉन्ट पेज जो है वो गूगल में मिलती है। गूगल की साइट से आप अगर इग्नू फ़ॉन्ट पेज अगर सर्च करते हैं, तो वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा इग्नू का फ़ॉन्ट पेज। उसको फ़िलअप करना है, आपको बता दिया गया इसी में इसी पीडीएफ में बता दिया गया है कि फ़ॉन्ट पेज कैसा होगा। रोल नंबर दी हुई रहती है, स्टडी नंबर दी हुई रहती है दी हुई रहेगी। फिर असाइनमेंट नंबर दी हुई रहेगी, असाइनमेंट कोर्स क्या रहेगा, असाइनमेंट टाइटल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई रहेगी। और आपका एड्रेस, आपका आईडी प्रूफ ये भी होना ज़रूरी है। तो एक क्या होता है, फ़ॉन्ट पेज देना है पहले, उसके बाद आपको एक कोई आईडी प्रूफ दे देना है, ताकि उससे आपका घर का पता मालूम हो सके और ये भी साबित हो जाए कि ये असाइनमेंट एक्चुअल में आप ही का है। तो सर चले फ़ॉन्ट पेज हम एक मरतबा खोल के आपको दिखा देते हैं और उसमें क्या-क्या फ़ील्ड करना है वो भी बता देते हैं। तो ये है असाइनमेंट का फ्रंट पेज, है ना? पहला वाला पेज ये पहला वाला पेज है ना? तो ये आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि मैम इसको आप थोड़ा शेयर कीजिए, है ना? क्योंकि गूगल में इसको आप ये मत बोलिएगा हमको गूगल सर्च करना ही नहीं आता है। ये मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगी, है ना? तो इसको हम पहले किस तरह फ़िल करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले क्या है, यहाँ पर ही इनरोल नंबर यहाँ पर ही आपको लिखना है। जो इनरोल नंबर आपका है आपको मैं एक फ़िल करके यहाँ पर ही दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट है कि आपका नाम क्या है, यहाँ पर ही आपको अपना नाम लिखना है ना? आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर यहाँ पर ही लिखना है। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम कोड क्या है ना? नेक्स्ट दी हुई है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है? उसके बाद कोर्स कोड क्या है? उसके बाद कोर्स टाइटल क्या है ना? कोर्स टाइटल क्या है? उसके बाद दी हुई है कि असाइनमेंट नंबर क्या है? उसके बाद स्टडी सेंटर क्या है? तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ही आपको स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये सब आपको फ़िल किया हुआ नज़र आएगा कि ऐसा प्रोग्राम कोड अगर हम MUD 003 का अगर देखते हैं तो असाइनमेंट कोड क्या होगा, कोर्स कोड क्या होगा, कोर्स टाइटल क्या होगा, असाइनमेंट नंबर क्या होगा और स्टडी सेंटर क्या होगा। और अगर हम बी उर्दू ऑनर्स का अगर देखते हैं, बी उर्दू ऑनर्स का कोई एक सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, चलो पकड़ लीजिए BUDC 101 ही अगर देखते हैं, तो उसका प्रोग्राम कोड क्या होगा, कोर्स कोड क्या होगा, कोर्स टाइटल क्या होगा, असाइनमेंट नंबर क्या होगा और असाइनमेंट स्टडी सेंटर क्या होगा, है ना? बी उर्दू ऑनर्स और MA उर्दू दोनों का मैं यहाँ पर ही एक-एक बार फ़िल करके दिखा दे रही हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है सब टाइप किया हुआ। तो चलें ये इस तरह आपको फ़िल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ही आपको दिखाई मिलेगा थोड़ा नीचे में कब कौन-सा डेट में आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर ही देना है। नेक्स्ट है सिग्नेचर, आप जब स्टडी सेंटर में जब आप सबमिट करो तो उसमें एक सिग्नेचर आपका होना ज़रूरी है। ये हो गया, ये फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज के बाद नेक्स्ट आपको डालना है आपका आधार, है ना? आधार जो है वो आधार या फिर वोटर आईडी या फिर पैन आईडी कुछ भी हो, ये आपको डालना है। नेक्स्ट आपको क्या डालना है, क्वेश्चन डालना है ना? क्वेश्चन पेपर आपको डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डालना है। थर्ड में आपको डालना है फर्स्ट डालना है ना? जो एक ये रहता है, टेबल बना हुआ रहता है कि कौन-सा क्वेश्चन कितने पेज नंबर में आपने लिखना शुरू किया और कितने पेज नंबर में वो ख़त्म हुआ। उसके बाद आपने जो असाइनमेंट लिखे हैं उसका पेज डालना है।
तो ये एक प्रोसेस होती है असाइनमेंट को पूरी तरह से मुकम्मल करने का। फर्स्ट फ्रंट पेज डालना है, उसके बाद आधार या मतलब आपके आईडी का कोई भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपको डालना है। उसके बाद क्वेश्चन डालना है, उसके बाद फॉर्मेट डालना है, मतलब जो टेबल होता है वो डालना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने हल किया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी दी हुई रहती है। अगर आपको 5 क्वेश्चन बनाना है तो उसमें 10 क्वेश्चन दी हुई रहती है या फिर 7 क्वेश्चन दी हुई रहती है। तो उस 7 क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपने बनाया है वो आपको उसमें टेबल में डालना है और उसमें बताना है। अगर फुर्सत आपको देखना है तो फुर्सत का भी एक मैं पिक्चर जो है डिस्प्ले में दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि डिस्प्ले किस तरह की आपको लिखना है। नेक्स्ट फुर्सत के बाद जो है वो आपको ये डालना है, पेपर सब डालना है। इस तरह आपको आपका जो है ये असाइनमेंट जो है मुकम्मल हो जाती है। मेरे ख्याल से आपकी जितनी सारी क्वेश्चन थी वो इस वीडियो के ज़रिए मैं हल कर सकी हूँ। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन कोई बच जाती है तो आप ज़रूर से कमेंट टाइप कीजिए, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट यही रहेगी कि आपको समझ में आ सके। चलें आज के लिए यहीं